Hello everyone, welcome to our new video. Guys, this stock story is going to literally blow your minds. And when I say blow, it's going to blow your mind away कि ऐसा भी कोई फंस सकता है. तो अभी हम चलते हैं 2021 2021 में, जब कोविड द डेडली वायरस का सेकेंड वेव चल रहा था. वी हैड पास द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड सक्सेसफुली एंड एक मेरी फ्रेंड हैं, वो हमारी एक प्रीमियम मेंबर हैं एंड शी इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड. तो शी वॉज जस्ट री अलाइनिंग हर पोर्टफोलियो एंड एज अ फ्रेंडली ओपिनियन शी वॉज आस्किंग मी कि क्या करना चाहिए. स्टॉक का नाम है, बाय द वे नाम लेने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, this stock idea is not a recommendation at all. Please buy and or sell based on your own pattern. Please consult your registered financial advisor before taking any buy or sell decision. स्टॉक का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स. इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भाई साहब सीरीज़ में. तो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो स्टॉक काफ़ी चल चुका था 2021 समवेयर इन टूवर्ड्स द थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर. मतलब अराउंड यही मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात रही होगी, सेकेंड क्वार्टर इन द फाइनेंशियल ईयर. ये मतलब मेरे कलीग, मेरी जो फ्रेंड है, उन्होंने बोला शी इज़ अ ट्रैवलर, मतलब वो निकल जाती है पहाड़ों वहाड़ों पे घूमने, सोलो ट्रैवलर भी है वो. सो बारिश का सीज़न ख़त्म हो रहा था एंड शी वॉज प्लानिंग हर नेक्स्ट ट्रिप. डॉक्टर लाल, आई थिंक शी बॉट इट फॉर 3400 कुछ लेवल पे बाय किया था, 3400 500 सम लेवल. डॉक्टर लाल पैथलैब्स, डिसेंट क्वांटिटी एंड शी हैड टेकन अ पोजिशनल ट्रेड. और लॉजिक ये था कि भाई एक दो महीने में इसको जो भी 10-12% शायद बन सकता है, बिकॉज कोविड का सेकेंड वेव ख़त्म हुआ था, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पे फोकस बहुत था. और उसके लिए टेस्टिंग में दैट टाइम डॉक्टर लाल पैथलैब्स हैड अ क्लियर कट मोनोपोली मार्केट शेयर एंड कंपनी अच्छी है. उस टाइम पे ज़्यादा चर्चा में थी. देखो फैड्स, फैशन और ये जो ट्रेंड्स है वो कितना जल्दी जल्दी बदलती है मार्केट में. सो 3400 पे वो वैल्यू स्टॉक लग रहा था, वो पोर्टफोलियो में डालने लायक भी लोग बोलते थे. हालांकि वी हैड ऑलवेज टेकन पोजिशनल ट्रेड्स. वो मेरी फ्रेंड ने भी पोजिशनल ट्रेड लिया एंड वो ट्रेड लेके मैंने कहा था कि थोड़ा इस पर नज़र रखना, ये बहुत जल्दी घूमेगा. बट एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया अराउंड, आई डोंट रिमेंबर. उसके बाय करने के 2 महीने बाद वो स्टॉक 4300 के आसपास आके सपोर्ट एक तरह से उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और नीचे सपोर्ट ले रहा था, मतलब नीचे गिर भी नहीं रहा था. इट वाज मेकिंग अ बेस, लेकिन बहुत फ्रेजाइल बेस था, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस मेरे को दिख रहा था कि इसमें वॉल्यूम हाई हो रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, शॉर्टिंग हो रही है, लेकिन वो नीचे 4000 तोड़ भी नहीं रहा है और 4300 क्रॉस भी नहीं कर रहा है. ऐसा होते 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 स्टॉक ने 2-3 महीने टाइम पास किया उस लेवल पे, सॉरी 2-3 हफ्ते टाइम पास किया. एंड विद इन 2 months दिस फ्रेंड ऑफ माइन वॉज सिटिंग on a return of 21%, because she had bought it for 3400 500 and the stock rallied up to 4300. वहाँ मेरा मैसेज उसको गया कि आई थिंक एज अ जनरल ओपिनियन आई एम शेयरिंग विथ यू कि मुझे लगता है तूने पैसा बना लिया, बेच देना चाहिए, यू शुड सेल दिस. क्योंकि 4300 पे क्लियरली अगर आज भी डॉक्टर लाल पैथलैब 4000 रुपये तक आएगा ना, वो ओवर वैल्यूड ही कहलाएगा. इट इज़ एट 4000 दिस कंपनी, दिस स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड. अभी तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आएगा ज़रूर, बट शी कुडेंट सेल बिकॉज दैट टाइम शी वॉज ऑन अ ट्रिप टू मनाली. आपको याद होगा 2021 के एंड में लोग कैसे क्रेजी होके ट्रैवल कर रहे थे जब सेकेंड वेव ख़त्म हो गया था, थोड़ा सैनिटी आ गई थी नवंबर दिसंबर में. और ये मैडम निकल गई घूमने, अपना ट्रैकिंग वेकिंग कर रही थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, शी कुडेंट क्लोज हर ट्रेड. देखो आज वो लेवल अभी तक आया नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट बिन 2 years, क्लोज टू 2 years, और वो 4300 का लेवल अभी तक आया नहीं है. द स्टॉक लैंग्विश्ड ऑन इट्स वे डाउन 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 स्लोली. डीवीज लेबोरेटरी की तरह ये भी नीचे गिरा. गिरा मतलब 1800 1800 या आई थिंक उससे भी नीचे जाके वो नीचे एक बेस बना के अब ऊपर आ रहा है एंड स्लोली स्लोली वो ऊपर आएगा. बट ऐसे केसेस में शी लॉस्ट अ चांस टू टेक 21% निकालने के बदले अब वो उसका लॉन्ग टर्म स्टॉक हो गया. तो इसमें दो ऑप्शन है, बिकॉज आपने मेरे कल के येस्टरडे के वीडियो में बहुत अच्छे से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया. लॉट ऑफ पीपल केम आउट एंड सेड, आई थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर दैट वीडियो ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर टेंडेंसी. बट
इस केस में अगर आप फंसते हो ना तो आपके 2-3 ऑप्शन है। देखिए उसका बाइंग प्राइस क्या था, 3500 पकड़ लें, द स्टॉक वेंट डाउन टू 1800, इसका मतलब आपके बाइंग प्राइस से 50% नीचे गिरा है, राइट। सो अज्यूमिंग शी हैड अराउंड अज्यूमिंग शी हैड 100 शेयर्स, 100 नहीं थे उनका, तो 1-1.5 लाख रुपया लगा है अभी भी, बिकॉज लॉस में तो हम कभी बेचेंगे नहीं, वो कंपनी ठीक ठाक है, मैनेजमेंट ठीक है, वो कभी ना कभी भाव टू भाव तो आ जाएगा। बट द ऑप्शन दैट वी हैव इज, सपोज शी हैड 100 शेयर्स, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बिकॉज प्राइस बहुत हाई है, 3500 पे 100 शेयर्स, नीचे गिरा स्टॉक तो 1800 पे अगर आप 50 शेयर लेके एवरेज करते हो, एवरेजिंग का ही पूरा गेम है गाइस, तो आपकी टोटल क्वांटिटी हो जाती है 100 + 50 150, एंड आपका एवरेज बाइंग प्राइस हो जाएगा 3,50,000 + 90,000, यानी 4,40,000 डिवाइडेड बाय 150 शेयर्स, इट विल कम आउट टू 2,900 पर शेयर। यानी अब आपके पास 150 शेयर हैं एट एन एवरेज पर शेयर बाइंग प्राइस ऑफ 2,900, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपका एग्जिट जल्दी हो गया ना, क्योंकि जैसे ही 2,900 से क्रॉस करके आपके ओरिजिनल बाइंग प्राइस 3,500 तक, तो ये वैसे भी आप रुकने वाले थे, कभी ना कभी तो आएगा। देन यू विल एग्जिट विथ 600 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट, एंड 150 इंटू 600, दैट्स अ गुड प्रॉफिट, दैट्स 90,000 का प्रॉफिट लेके आप एग्जिट करोगे। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 4,40,000, उसमें आपने कमाया कितना, 90,000। आप स्टॉक में अटके रहे, यू वेस्टेड योर 2, या मे बी अभी 1 साल और लगे तो लेट्स से यू वेस्टेड 3 years, करेक्ट, बट एटलीस्ट यू स्टिल मेड 20%, 21% इन 3 years, विच इज़ 7%। वो पैसा अगर आप FD में भी कराते तो आपका 7% ही आना था ना। तो कहने का मतलब ये है, इट्स ऑल अबाउट, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टर साइकोलॉजी। सबसे पहले एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू शुड नो कि आपकी खुद की साइकोलॉजी क्या है, आप ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्कैल्पिंग करते हैं, 5-5 मिनट के ट्रेड लेते हैं, वॉट सूट्स योर रिस्क कैपेसिटी। या आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह बिहेव कीजिए, फिर रोज़ रोज़ देख के वो ट्रेडर वाला काम मत कीजिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, यू मार्क एंड आइडेंटिफाई योर ट्रेडिंग स्टॉक सेपरेटली एंड योर इन्वेस्टमेंट स्टॉक सेपरेटली। ये दोनों अगर आप सेपरेट कर लोगे ना, यू विल डू योर सेल्फ अ वर्ल्ड ऑफ गुड, ट्रस्ट मी। सो लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस एग्जाम्पल, बिकॉज ये ट्रू स्टोरी है। आई विल ट्राई एंड शेयर सच रिलेटेबल स्टॉक स्टोरीज, क्योंकि expect only nothing but the truth from my side. You can only expect one thing and that is the truth, right? So ये story थी और काफ़ी interesting थी। अभी भी वो she still stuck with Dr. Lal Pathlabs, but averaging करते रहते हैं। I have shared these examples of averaging। अशोक लेलैंड का मैंने शेयर किया कैसे हमने निकाला था लोगों को, बिरला सॉफ्ट में एवरेजिंग करके लोग बाहर निकले हैं। मतलब अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली ठीक ठाक है, तो आप निकल जाओगे बाहर। यू वोंट नीड, ये मेरी थियरी है, आई कुड बी रॉन्ग, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कंपनी में फंसते और वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसको एवरेज करके उसमें से निकला जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग एंड टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियोज।